जा रहे हैं। प्रैक्टिकल का जो टाइटल नेम है वो प्रैक्टिकल ये है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सोलेनॉइड आपने पढ़ा है मैग्नेटिक चैप्टर में सोलेनॉइड को आप जो पढ़ रहे हैं, तो सोलेनॉइड में होता क्या है कि आप जब एक किसी भी नरम लोहे के टुकड़े को जब लेते हैं उस पर इंसुलेटिंग पदार्थ को लगा के उस पर यदि अगर आप किसी कॉपर या एल्युमिनियम वायर को टर्न देकर आप उसमें सप्लाई जब देंगे तो आपका यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा, करंट के डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं वहाँ से, और चुंबक बनता है या नहीं बनता है ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी है। अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो आपका देखो इस पे ये हमने इंसुलेटिंग मेटेरियल पहले से चढ़ा रखा है, ये देखो ये आपका मिलीमैक्स पेपर है, ठीक है। ये जो इंसुलेटिंग पेपर है इसको हमने एक रॉड पे लेके रोड को लेके इसके ऊपर हमने इसको चढ़ा दिया, पहले से हमने ये कर रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो आपके पास जो या एल्युमिनियम वायर हो या फिर कॉपर वायर हो उसको लेंगे, और ये आपका एल्युमिनियम वायर है, ठीक है। इसको जो हम देंगे तो इसको जो हम थोड़ा सा छील लेंगे, जिससे ऐसे जो इलेक्ट्रिशियन नाइफ होता है उससे इसका इंसुलेशन छीलना है। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। ये इसका इंसुलेशन छिल गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे, जो हम जिसको सप्लाई, इसको वायर को कम सप्लाई देंगे, ये इसको कनेक्ट करके, और अब आप इसको इस इंसुलेटिंग जो रॉड है इस पे रख के, और आप इसी वायर के लगभग आपको साइज के ऊपर जो आपका कंडक्टर है, ये जिस तार से आपको इसमें टर्न दे रहे हैं उसके साइज के हिसाब से आप इसको सप्लाई वोल्टेज देंगे। अब हम इसमें लगभग 1000 टर्न देंगे, 1000 टर्न लगभग आपके 30 वोल्टेज के आसपास हम इसमें सप्लाई देंगे, तो देखेंगे हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है या नहीं बनता, एन साइड बनती है नहीं बनती। हम इसी तरह से 2 एक्सरसाइज करेंगे, दोनों में हम ये देखेंगे जो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ निकलती है या एस से एन की तरफ निकलती है। हमें जो थ्योरेटिकल जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एस से एन की तरफ होती हैं और बाहर एन से एस की तरफ होती हैं। अब देखो यहाँ तो हम ये चेक तो नहीं दे सकते इधर एन है या इधर एस है, सिर्फ इनसे निकलने वाली बल रेखा को हम देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। ऐसे हम एक दूसरी एक्सरसाइज और बना के इस तरह का एक मॉडल बना के उससे हम देख लेंगे कि इसमें एन एस किधर है और दूसरे में एन और एस किधर है। यदि अगर हम अब वहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो 2 अगर इस तरह से मॉडल अगर हम बनाएंगे तो उसमें आप ये देख लेंगे कि आपके जो अपोजिट साइन होंगे एन एन जो होंगे वो तो अट्रैक्शन नहीं करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बल रेखाएं एक दूसरे को रिट्रैक्शन करती हैं, और असमान जो होंगे तो एक दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम उसको टर्न देंगे तो आप जो इसका मेन प्रैक्टिकल है वो ये है कि आप इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे ट्रेस करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर आ रही है। अगर हमें चुंबकीय बल रेखाओं को प्रत्यक्ष भी देखेंगे कि हम चुंबकीय बल रेखाएं वाकई में जो आपका चैप्टर जो आप दिखा रहा है उसका डायग्राम आता है उसमें ऐसे ही बनती है या नहीं बनती है, हम उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। हम प्रैक्टिकली ही देखेंगे कि आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ भागेंगी, तो लाइन ऑफ फोर्स जैसे जैसे आपने निकलती है ना, वैसे जैसे आपको प्रैक्टिकली किताब में देखते हैं वैसे ही आपका यहाँ प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप ये आप तार को जोड़ते हैं, अब इसमें हम टर्न देंगे लगभग कितने 1000 आपके, देखो आप उस हिसाब से ले सकते हैं जैसा आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का जैसा साइज होगा उस हिसाब से आप टर्न देंगे। मोटा कंडक्टर है तो कम टर्न दे लेंगे, ठीक है। बारीक टर्न कंडक्टर है तो उसमें अधिक टर्न देंगे, क्योंकि डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है। जो कंडक्टर है बारीक है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो मोटा कंडक्टर ज्यादा करंट को सहन कर सकता है और पतला करंट कंडक्टर कम करंट को सहन कर। अब इस तरह से हम इसमें लगभग 1000 पकड़ो इसको 1000 टर्न इसमें इस तरह से देंगे, ठीक है। कितने देंगे? 1000, लगभग 1000 टर्न इसमें देंगे। इसको हम इस तरह से इंसुलेशन, सिर्फ ये टर्न जो दे रहे हैं इस पे देने इंसुलेशन, जो जिस भाग को हमने इंसुलेशन कर रखा है उस तरह से हम इसमें बहुत सारे टर्न देंगे। ले भाई इसमें कितने गिन के नहीं देने, अब इसमें 26 हो गया, अब कितने देने आपको 1000 करने पूरे गिनती से, ठीक है, गिन के, ठीक है। बांध दो। ये कंप्लीट करने के बाद हमने इस तारों को बांध दिया है।
एक जूम कर दो। जो धागा होता है उससे हमने इसको बांध दिया। मैंने इस लोड को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये आपके 2 टर्मिनल इसके यहाँ से निकल गए। ऐसे ही हमारे पास एक और हमारे पहले से हमने उसको बना के रखा है। हमारे पास 2 इस तरह से सोलेनॉइड आपके बन के तैयार कर लिए, जैसे कि ये दूसरी ये है, ठीक है। इन दोनों को अब आप सबसे पहले करेंगे क्या है कि इसमें हमने उसी हिसाब से टर्न दिए हैं जो हमें सप्लाई देने। अब ये लगभग आपकी 25 से 30 वोल्टेज सप्लाई के लिए हमने इस पर टर्न दिए हैं, ठीक है। इतनी एम्पियर के लिए हमने इसको टर्न दिए हैं। अब हम करेंगे क्या है, इसमें सबसे पहले इसको सप्लाई में लगाएंगे। सप्लाई में लगा के चेक करेंगे इसमें मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो आप इसमें पहले सप्लाई लगाओगे तो हम इसको सप्लाई देंगे। ये देखो सप्लाई, इससे हम कम वोल्टेज, इसको 30 वोल्टेज हम कहाँ से देंगे। देखिए आपके पास जो मशीन है ये आपका वेरियक है। वेरियक बोले तो इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, या रियोस्टेट कहते हैं। ये वेरियक है, इसको हम आम भाषा में ड्रीमर कहते हैं, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। देखो इसकी जो हाईएस्ट जो रेंज है इसकी 270 है, 0 से 270। ये आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये 0 से हमें कहाँ तक जाएगा, 270 तक ये चला जाएगा। यहाँ पे 0 सेट का। अब देखो इसको हम सप्लाई देंगे। देखो इस पे ये सप्लाई आ गई, लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं, कम कर देंगे। जरूरी ना हो ठीक है। यहाँ से अब इसको हमने 0 पे कर दिया सेट। अब यहाँ से हम सप्लाई देंगे। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे जो आपके मीटर की सुई है वो बढ़ रही है। लगभग 20 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं। अब इससे चेक कर सकते हैं कि आपका जो मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए ये देखो मैग्नेट बन रहा है। अभी भी इसको थोड़ी कैपेसिटी के हिसाब से वोल्टेज ज़्यादा दे दी है, ठीक है। देखो ये मैग्नेट बन गया। देखो इसमें ये देखो ये मैग्नेट ये पकड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आपका इसमें मैग्नेट बन गया है, ठीक है। ये देखो इससे चेक कर सकते हो आप। ये देखो ये आपकी जो फाइल है ये एक्स्ट्रा ब्लेड है, इसको भी ये पकड़ रहा है। इधर भी ये इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसको बना के कंप्लीट कर दिया। ये आपकी मैग्नेट बनाई। ऐसे ही हम दूसरी कॉइल को भी देखेंगे कि इसमें मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको लगाएंगे हम। कोई को उधर कर लो सर, रुक जा। अरे तो ना आप कर, ठीक है। ये अब इसको हम सप्लाई जो दे रहे हैं, अब यहाँ से इसको भी चेक करेंगे इसमें मैग्नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो इसमें बन रहा है मैग्नेट, लेकिन कम बन रहा है, सप्लाई वोल्टेज कम है, इसमें टर्न ज़्यादा है इसमें। देखो इसमें बनने लगे, थोड़ी और बढ़ा दो इसमें। ये देखो ये मैग्नेट बनने लगा। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखो इसको ये पकड़ रहा है, ठीक है। ये इधर से इसको भी पकड़ रहा है, ठीक है। हो गई। अब हम देखेंगे कि जो आपका ये हमने सोलेनॉइड जो बनाई है इसमें चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर निकलेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं बन रही है नहीं की, ये तो हमने देख लिया था आपके इसमें चुंबक ये बन रहा था, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को हमें ट्रेस करना है। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ की वाकई में निकलती है या नहीं निकल रही है, इधर से किधर जा रही है, ये हमें देखना है। देखो ये आपकी जो सोलेनॉइड हमने जो तैयार करी थी उसको हम ले रहे हैं, यहाँ इसको रख दिया। और ये तो हम क्लास में है इसलिए प्रैक्टिकल कोई रजिस्टर ले लिया, उस रजिस्टर के नीचे हमने इसको दाब दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको इस तरह से दबा दिया और इसके ऊपर एक ब्लैंक खाली पेपर रखा है। इस तरह से खाली पेपर रखने के बाद इसको हम सप्लाई देंगे। सप्लाई वोल्टेज कितनी देनी है, वही देनी है जो हमने पहले बताई थी, 20 से 25 वोल्टेज इसको लगभग देनी है। या आपकी इसको हमने सप्लाई दे दी, ठीक है।
इससे 20 वोल्टेज हमने कर दिया। अब देखो इसमें ट्रेस कराने के लिए हम चुंब के कुछ ऐसा मटेरियल लेंगे जो आपका जो चुंबक को अट्रैक्शन मतलब चुंबक की तरफ भागने की कोशिश करता हो। देखो ये हमने एक लोहे के जो छोटे कण होते हैं बुरादा जिसको बोल रहे हैं वो हमने दिया है। अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे से डालेंगे। अभी देखो ये देखो आपका यहाँ से मैग्नेट बन रहा है, ये देखो ये मैग्नेट आपका इस तरह से यहाँ बनता हुआ कंप्लीट हो रहा है। ये देखो इसमें आपको ये देखो प्रत्यक्षली इसमें दिख रहा है कि आपको लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से बन रहा है। ठीक है, आप इसमें बुरादा डालते रहें और देखो इसमें आपका मैग्नेट बन रहा है और लाइन ऑफ फोर्स स्पेशली इसमें आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ से ये आपका एक ध्रुव इधर है, एक ध्रुव इधर है। लाइन ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं, देखो इधर की इधर भाग रही है, इधर की ये इस तरह से। देखो ये इस तरह से सेम वही आपका डायग्राम बन चुका है जो आपका किताबों में बना हुआ है। ठीक है, किसी को अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो प्रैक्टिकल करके देख सकता है। ठीक है, ये आपका एक सोलेनॉइड पे चुंबकीय बल रेखाओं को देखने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने देख लिया कि प्रैक्टिकल में वाकई में कि किसी भी हम कुंडली के ऊपर अगर मैग्नेटिक बल रेखाओं को ट्रेस करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, एक ब्लैंक पेपर पर हमने बारीक लोहे के कणों को डाला है तो ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं अच्छे से इस तरह से दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये आप इस पर और अच्छे से डाल लो। ठीक है, ये आपका एक सोलेनॉइड कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देखो दोनों सोलेनॉइडों को रखेंगे, इनके बराबर में दोनों को पैरेलल में रखेंगे और सप्लाई देंगे। आप देखेंगे कि हम दोनों सोलेनॉइडों को इसके ऊपर मैग्नेटिक लाइन कैसे बनता है। ये देखो अब यहाँ से देखो ये हमने दोनों सोलेनॉइड को बराबर में रखा है, दोनों को पैरेलल में और समान वोल्टेज दिए। तो ये वाली जो मैग्नेट है एक ये वाले मैग्नेट है, जो सोलेनॉइड ये वाली है ये वाली। देखो दोनों के अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन समान साइन है। समान साइन होने के कारण देखो एक दूसरे को भगा रहे हैं, ये आपस में नहीं चिपक रहे। लाइन ऑफ फोर्स एक नहीं बन रहे दोनों का, क्योंकि इसका एन है और इसका भी ये एन है, समान पोल है, इधर भी समान पोल है, तो एक दूसरे को पकड़ नहीं रही है, एक दूसरे को भगा रही है। देखो ये इसकी लाइन अलग दिख रही है, ठीक है, और इसकी लाइन देखो ये सारी अलग दिख रही है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, एक दूसरे का समान साइन है। अब इसमें एन एन इधर है, एस एस इधर, या फिर एन एन इधर है या एस एस इधर है। समान साइन होने के कारण देखो इसकी लाइन जो बल रेखाएं हैं वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है, भगा रही है। तो मतलब कि ये समान ध्रुव है, ये भी इसकी क्या है, समान ध्रुव है। अब हम देखेंगे कि असमान ध्रुव कैसे होंगे। असमान ध्रुव हम क्या करेंगे, अब इसको वापस से एक बार बंद कर को किसी एक सोलेनॉइड को चेंज कर देंगे। चालू कर, चालू, इसको उल्टा कर, एक सोलेनॉइड को हमने क्या कर दिया, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, ठीक है। और अब इसको वापस से फिर हम वही करेंगे। देखो इसको चालू करो, ठीक है। अब हम वापस से इसमें बल रेखाओं को वापस से फिर से ट्रेस करेंगे कि आपका समान है या असमान है। अब ये देखो
देखो दोनों हमने सोलेनॉइड को बराबर में रखा है और अब इनकी देखो पोलैरिटी एस समान है। इस वाले सोलेनॉइड की पोलैरिटी अलग है, इसकी अलग है, क्योंकि देखो यहाँ एन है तो ये इसका एस है। देखो अब इसमें लाइन ऑफ फोर्स क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रही है। इधर भी देखो और ये लाइन आपकी आपस में मिल रही है। यहाँ देखो ये आपका क्रॉस चिन्ह जो बनता है, तो यहाँ इसका मतलब है कि दोनों सोलेनॉइड का आपस में अपोजिट साइन है। इसका एन है तो ये इसका एस होगा, ये इसका एन है तो ये इसका एस होगा। अब ये आपकी इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सोलेनॉइड है उनके एन और एस ध्रुव आपस में क्या है, विपरीत है। तो विपरीत साइन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसका एन है तो ये इसका एस है, तो एन एस को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ अब देखो लो, आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो किस तरह से निकलती है और कैसे एक दूसरे को अट्रैक्शन करती है और कैसे नहीं करती है। ठीक है, यही आपका डायग्राम जो है, इसी तरह का आपका पिक जो होती है आपकी किताबों में आप देखते हैं, तो इसी तरह की लाइन ऑफ फोर्स आपको देखने को मिलती है। ये अगर समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे घुमाते रहना। अगर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो को आप वापस से रिवाइज करके बार बार देखें। आप बार बार देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं किया है। ये आपका एन और एस ध्रुव आपके दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक सोलेनॉइड को बनाया है या हमने दोनों को बनाया। अब या इसको अगर आप बार अगर देखेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और ये आपके जो चैप्टर है चुंबक का, जो लाइन ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं, इसी से ही आपकी जो मोटर मशीन को हम पढ़ेंगे, पूरा मशीन इसी मैग्नेटिक चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये वीडियो आपने कंप्लीटली देख ली होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी करना, और जैसी भी आपको पसंद आई वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको कमेंट में जरूर बताना। ऐसे आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन होता है। मैं आपको इसी तरह की वीडियो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत सारी वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे आर्के टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, बाय बाय। ठीक।